अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने हज के ताल्लुक से स्टेप बाय स्टेप 2 वीडियो डाल चुके हैं और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया हुआ है। इसलिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, इसलिए कि इस पर रिक्वेस्ट भी आ रही है हमसे, बार बार कमेंट्स कर हमारे साथी कह भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो अय्याम चल रहे हैं ये अय्याम हज भी है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बतलाया था कि हज के जो दिन है वो 5 हैं, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। और आज जो है अब 11 ज़िलहिज्जा शुरू हो गई है, लेकिन आज का जो दिन था वो 10 ज़िलहिज्जा यानी यौमुन नहर का था और ये हज के एतबार से तीसरा दिन है। अब तीसरे दिन जो हाजी करते हैं हमें ये बात समझानी है जो हमारा असल मौजू है। दरअसल हमने ये बतलाया था कि 9 ज़िलहिज्जा की रात को हाजी हजरात मुज़दलिफे में क़याम करते हैं। अब जब सुबह को उनकी आंखें 10 ज़िलहिज्जा को खुलेंगी तो यकीनन वो मुज़दलिफा में होंगे। अब मुज़दलिफे में वो फजर की नमाज पढ़ेंगे और फजर की नमाज पढ़ने के बाद में अब वो सीधा मिना की तरफ जाएंगे। अब मिना में उनको 3 काम बुनियादी एतबार से करने हैं। पहला काम जो है वो मिना में जब आएंगे तो वहां पर शैतान नुमा खंबे हैं जिनको जमरात कहते हैं और वो 3 सुतून है, ठीक है ना 3 सुतून है। उनमें जो सबसे बड़ा सुतून है जिसको जमरात उक़बा कहते हैं, मिना में आकर हाजी सबसे पहले इनको 7 कंकरी मारेगा सबसे बड़े शैतान के, और 7 कंकरी मारने के बाद में फिर अपनी कुर्बानी पेश करेगा। ये मिना में अंजाम दिया जाने वाला दूसरा अमल है। पहले रमी जमरात यानी बड़े शैतान के 7 कंकरी, फिर उसके बाद अपनी कुर्बानी। जब उसको कुर्बानी का इल्म और यकीन हो जाएगा तो फिर वो अपना हलक या कसर करवाएगा। हलक का मतलब यह है कि बिल्कुल गंजा हो जाना, और कसर का मतलब है कि अपने सर के कुछ बालों को कटवा देना। और फिर उसके बाद में हाजी अपना एहराम खोलकर अब एहराम की पाबंदियों से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएगा। इसलिए कि जब हाजी हज की नियत से एहराम बांधता है तो उस पर बेशुमार और बहुत सारी पाबंदियां आयद हो जाती हैं, यहां तक कि उसको अपने जिस्म के किसी भी जगह से बाल तक उखाड़ने की इजाजत नहीं है, जू मारने तक की भी इजाजत नहीं है, खुशबू तक लगाने की इजाजत नहीं है, सर ढांकने की इजाजत नहीं है। ये एहराम की पाबंदियां हैं। अगर एहराम की हालत में किसी हाजी ने ये गलतियां की तो फौरन उस पर दम वाजिब हो जाएगा। तो बहरहाल मिना में आकर 3 काम अंजाम देने हैं। सबसे पहले रमी जमरात करनी है, पहले बड़े शैतान को 7 कंकरी मारनी है, कुर्बानी देनी है, और तीसरी चीज क्या है, हलक या कसर करवाना है, और उसके बाद एहराम खोलकर एहराम की पाबंदी से आजाद हो जाना है। फिर मिना से जो हाजी हजरात हैं इसी तारीख यानी यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा को अब कूच करेंगे मक्के की तरफ। और मक्के में सफा और मरवा 2 पहाड़ी हैं, इन पहाड़ियों की सई करनी है। सफा की तरफ दौड़ना है, फिर सफा से मरवा की तरफ दौड़ना है, और इस तरह से हाजी लोग 7 चक्कर लगाएंगे और उसके बाद में हज तवाफ ज़ियारत करेंगे। यानी जो खाने काबा का तवाफ किया जाता है और वो 7 चक्कर का एक तवाफ माना जाता है। और इस तरह से ये समझ लीजिए हज के अरकान मुकम्मल होने के करीब हैं और 10 तारीख तक यानी 10 ज़िलहिज्जा तक ये काम किए जाएंगे। अब 11 और 12 ज़िलहिज्जा है, उसके ताल्लुक से हम मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुख्तसरन आप ये समझ लीजिए कि 11 और 12 ज़िलहिज्जा में हाजी हर रोज मिना में आएंगे, मिना में उनका क़याम रहेगा, और मिना में आने के बाद में जो जमरात हैं यानी तीनों बड़े शयातीन हैं उनको 7-7 कंकरी मारनी है। तो हर एतबार से हर हाजी हर दिन मिना में 21 कंकरी मारेगा, 11 तारीख को भी और 12 तारीख को भी, और ये मारनी कंकरियां वाजिब है। अलबत्ता 13 तारीख को भी अगर कोई शैतानों के कंकरी मारे तो ये भी मुस्तहब है। और उसके बाद मिना में तो ये रमी जमरात करनी है, और खाना काबा मक्के में आने के बाद में सफा मरवा के दरमियान में सई करनी है और खाना काबा का तवाफ करना है। ये हज के अमाल और अरकान और अफ़आल है। इस तरह से आप इस वीडियो को अगर देखेंगे समझेंगे तो इंशाअल्लाह हज करने में और उम्रा करने में निहायत आसानी होगी। जो हजरात या जिनके घर वाले हज पर गए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो निहायत मुफीद है, लिहाजा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अस्सलाम।